हेलो बच्चों, देखिए एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 एंड 22। ये बेस है एक्सरसाइज 3.2 का, चैप्टर 3 का। ये बेस है इस स्टेटमेंट पर। कुछ गिवन है, जैसे कि यहाँ पर एस्यूम करना है कि एक्स वाई जेड डब्ल्यू एंड पी कुछ मैट्रिक्स गिवन है एंड उनके ऑर्डर्स गिवन है। क्लियर है? तो हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 21 एंड 22 के आंसर देने हैं, इसको देखते हुए, और ऑप्शन टाइप क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं क्या कह रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि द रिस्ट्रिक्शन ऑन NKP so that PY plus WY will be defined on define R। कह रहा है कि PY प्लस WY के डिफाइन होने के लिए NKP पर क्या रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए, यानी क्या कंडीशन होनी चाहिए सो दैट PY प्लस WY डिफाइन हो जाए। डिफाइन होने का मतलब ये है कि P की Y में मल्टीप्लाई हो जाए और W की Y में मल्टीप्लाई हो जाए और दोनों का एडिशन हो जाए। ठीक है, अब देखिए मल्टीप्लाई कब पॉसिबल है, सपोज P की Y में कब मल्टीप्लाई पॉसिबल है, इसको देखते हैं। एक मैट्रिक्स है A 1 2 3 4 एंड एक मैट्रिक्स है B दैट इज 1 2 3 4 5 6। हम कहते हैं क्या A की B में मल्टीप्लाई हो सकती है या B की A में मल्टीप्लाई हो सकती है? नहीं। क्या A B फाइंड किया जा सकता है या B A फाइंड किया जा सकता है? इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले इसका ऑर्डर देखिए। ए मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 1 2 2 बाई 2, यानी 2 रो है एंड 2 ही कॉलम है, तो इसका ऑर्डर हुआ 2 बाई 2। बी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 1 2 2 रो है एंड 3 कॉलम है। ठीक है, 1 2 1 2 3। क्लियर है? जो शुरू का मैट्रिक्स है उसकी कॉलम नंबर ऑफ कॉलम्स एंड जो बाद वाला मैट्रिक्स है उसकी नंबर ऑफ रोज इक्वल होनी चाहिए, यानी इसका ये वाला डिजिट बाद वाला और इसका पहले वाला डिजिट सेम होना चाहिए, तभी ए की बी में मल्टीप्लाई पॉसिबल है। ठीक है, अब बात करते हैं क्या बी की ए में मल्टीप्लाई पॉसिबल है, चेक करते हैं। तो उसके लिए बी की ए का मतलब बी का ऑर्डर क्या है, 2 बाई 3, यहां लिख सकते हैं कि 2 बाई 3। ए का ऑर्डर क्या है, ए का ऑर्डर है 2 बाई 2। क्या इसका जो नंबर ऑफ रोज है, क्या इसके जो बी में, क्या बी में नंबर ऑफ जो कॉलम है और ए में नंबर ऑफ रोज है, क्या वो इक्वल है, यानी ये दोनों नंबर सेम है? नो। सो हम कह सकते हैं कि बी की ए में यहां पर मल्टीप्लाई नहीं हो सकती, मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। बात आई समझ में? तो चेक करने का तरीका क्या है, शुरू के मैट्रिक्स की कॉलम देखिए, बाद वाले मैट्रिक्स की रो देखिए, अगर दोनों इक्वल है तो ए भी पॉसिबल है, यानी ए की बी में मल्टीप्लाई पॉसिबल है। अब बात करते हैं ये, जब ए की बी में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नया मैट्रिक्स बनेगा दैट इज ए बी, उसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर क्या होगा, वो होगा इसकी जो शुरू का डिजिट है और इसका जो बाद का डिजिट है 2 into 3 का, यानी इसकी नंबर ऑफ रोज और इसकी नंबर ऑफ कॉलम्स का मल्टीप्लीकेशन, यानी इस तरह से लिखते हैं हम 2 बाई 3, 2 into 3 का उसका ऑर्डर होगा। बात आई समझ में? और बात करते हैं प्लस या माइनस कब हो सकते हैं, अगर दो मैट्रिक्स ये और ये, क्या ये प्लस हो सकते हैं, ए प्लस बी फाइंड किया जा सकता है? हमारा आंसर होगा नहीं, क्योंकि ए प्लस बी करिए या ए माइनस बी करिए, ये तभी पॉसिबल है जब दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम होंगे। प्लस या माइनस के लिए ये रूल है। ठीक है, यानी अगर ए का ऑर्डर 2 बाई 2 है तो बी का ऑर्डर भी 2 बाई 2 होना जरूरी है, तभी तो प्लस होंगे, फर्स्ट डिजिट से फर्स्ट डिजिट, सेकंड से सेकंड एंड थर्ड से थर्ड एंड फोर्थ से फोर्थ। ठीक है, प्लस या माइनस के लिए। और जब हम ए और बी को प्लस या माइनस करते हैं तो जो नया मैट्रिक्स मिलता है वो भी उसी ऑर्डर का मिलता है जो इन दोनों का ऑर्डर है। क्लियर है? सपोज दैट इज 2 into 3 एंड ये भी 2 into 3 का है, क्योंकि पॉसिबल तो तभी होगा ऐड होना, है ना, ऐड तो तभी होगा जब दोनों का ऑर्डर सेम हो, और जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर भी 2 बाई 3 का ही होगा। तो ये प्लस वाला रूल है और मल्टीप्लीकेशन वाले ये रूल है। क्लियर है? अब बात आती है यहां पर, देखिए पी का ऑर्डर क्या है, यहां से देख सकते हैं, पी लास्ट का डिजिट है, सो दैट इज पी इंटू के। पी का ऑर्डर है पी इंटू के एंड वाई का ऑर्डर है, सेकेंड नंबर देखते हैं, ये 3 इंटू के। ठीक है, तो क्या बताया, मल्टीप्लाई पी की वाई में मल्टीप्लाई तो हो रही है, पी वाई लिखा हुआ है, इसका मतलब पी की वाई में मल्टीप्लाई हो रही है। सो ये वैल्यू और ये वैल्यू, यहां ये नहीं देखना कि हो सकती है नहीं हो सकती, ये कह रहा है हो सकती है, तो कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है तब हो सकती है जब के की वैल्यू 3 हो। सो वी गेट ए इज इक्वल टू 3। बात आई समझ में? इसके बाद जो नया पी की वाई में मल्टीप्लाई करेंगे और जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर क्या होगा, जैसे कि हमने बताया ये इंटू ये, यानी पी इंटू ए, यानी पी वाई का जो ऑर्डर होगा वो पी इंटू के होगा। ठीक है,
अब बात करते हैं डब्ल्यू वाई की, ठीक है, प्लस डब्ल्यू वाई। डब्ल्यू का ऑर्डर क्या है, फोर्थ पार्ट एन इंटू थ्री, ठीक है, और वाई का ऑर्डर क्या है, हम लिख चुके हैं थ्री इंटू के। यहां भी आप देख सकते हैं तो सेम है, नहीं है तो भी होंगे, क्योंकि ये पॉसिबल है, डिफाइन है, ठीक है, यानी ये इसकी मल्टीप्लाई हो सकती है, ऐसा उसने कहा है, हमें कंडीशन बतानी है। अब ठीक है, चलो ये तो सही है, बट जब डब्ल्यू की वाई में मल्टीप्लाई कर रही है, जो नया मैट्रिक्स बन रहा है डब्ल्यू वाई, उसका ऑर्डर क्या होगा, एन इंटू के, ठीक है। अब बात करिए, देखिए, अब देखिए, पी वाई एक मैट्रिक्स है, डब्ल्यू वाई एक मैट्रिक्स है, और उन दोनों का हो रहा है एडिशन। एडिशन कब हो सकता है, जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। सो जो पी वाई का ऑर्डर था ये, और जो क्यू डब्ल्यू वाई का ऑर्डर था ये, दोनों का इक्वल होना बहुत जरूरी है, ठीक है, डिफाइन होने के लिए। इसको कैलकुलेट करेंगे कैसे, के कैन से, तो यहां से p इज इक्वल टू एन हमें मिल जाता है। तो हमें क्या मिला, एक तो k की वैल्यू 3 मिल जाती है यहां से, और एक p इज इक्वल टू एन मिल जाता है। तो कंडीशन या ऑप्शन कौन सा सही होगा हमारा, देखिए फर्स्ट ही हमारा सही ऑप्शन बैठता है, k की वैल्यू 3 मिल चुकी है, p इज इक्वल टू एन आ गया। सेकंड नहीं होगा, क्योंकि p की वैल्यू हमें 2 तो मिली नहीं है ना, और 2 शायद हो भी नहीं सकती। क्लियर है, p इज आर्बिट्ररी, p कुछ भी है, k की वैल्यू 3, p कुछ भी नहीं है, p की वैल्यू n के इक्वल है, एंड ये तो हमारा ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि p की वैल्यू 3 नहीं है, k की वैल्यू 2 नहीं है, ठीक है। फिर p की वैल्यू 2 या 3 है या नहीं है, इसको बताना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि p की वैल्यू हम ये कह सकते हैं कि p और n दोनों इक्वल होने चाहिए, है ना, p और n दोनों इक्वल होने चाहिए। ऐसा भी नहीं कि p की वैल्यू कुछ भी हो जाए, ऐसा भी नहीं कि p की वैल्यू कुछ भी हो जाए, जैसे कि ऑप्शन ये सही हो जाए कि p कुछ भी हो सकता है और k इज इक्वल टू 3 हो, चलो k इज इक्वल टू तो 3 आ गया, बट p कुछ भी नहीं हो सकता, p की वैल्यू n के इक्वल होगी। समझ रहे हैं बात, यानी अगर p, अगर n 4 है तो p भी 4 होगा, n 3 है तो p भी 3 होगा। इसका मतलब p की वैल्यू डिपेंड करती है n पर, या n की वैल्यू डिपेंड करती है p पर, तो इसका ऑप्शन ये नहीं होगा। समझ में आई बात, तो हमारा ऑप्शन होगा ए, ठीक है ना। इसके बाद चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 22 पर। देखिए चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 22 में, इसमें भी वही मैट्रिक्स को हमें यूज करना है, उनके ऑर्डरों को भी यूज करना है। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या आता है, इफ n इज इक्वल टू p देन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 7x माइनस 5z, यानी 7x और माइनस 5z का हमें ऑर्डर बताना है, ये जो माइनस करने के बाद इनसे कोई मैट्रिक्स बने, और n की वैल्यू p के इक्वल है। तो देखिए 7x माइनस 5z का ऑर्डर हम बताएंगे। इससे पहले ये देखते हैं, सपोज एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 एंड 6, क्लियर है। इसका ऑर्डर कितना है, कितनी रो है 2, कितने कॉलम है 3, तो 2/3 का हो गया, है ना। अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूं इस मैट्रिक्स में, तो जो नया मैट्रिक्स बनता है उसका ऑर्डर क्या होगा, देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। क्या इसका ऑर्डर चेंज हो गया 2a का, यानी 2 से a में जब हमने मल्टीप्लाई की, इसका भी ऑर्डर आप देख सकते हैं 2/3 तो है, 2 रो है एंड 3 कॉलम्स है। कहने का मतलब ये है कि जब हम किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं किसी कांस्टेंट वैल्यू से, तो उसका ऑर्डर तो वही रहेगा सेम। यहाँ आते हैं, एक्स का ऑर्डर जो है, एक्स का ऑर्डर यहाँ से 2 इंटू एन, और जब उसमें 7 से मल्टीप्लाई की जाएगी तब भी तो ऑर्डर वही रहेगा। और जेड का ऑर्डर देखते हैं, जेड का ऑर्डर है 2 इंटू पी, ठीक है। इसमें अगर जेड में 5 से मल्टीप्लाई की जाएगी तब भी तो ये ऑर्डर यही रहेगा, क्लियर है। अब ये हो रहे हैं दोनों माइनस, माइनस कब होते हैं दो मैट्रिक्स, माइनस तब होते हैं जैसे हम बता चुके हैं कि एक मैट्रिक्स सपोज ए है, इसका ऑर्डर है 2/3, एक मैट्रिक्स बी है, इसका ऑर्डर है 2/3। जब दोनों के ऑर्डर सेम होंगे तभी वो प्लस या माइनस हो सकते हैं, और जो उनसे नया मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर भी वही होगा जो इनका ऑर्डर है, क्लियर है। अदरवाइज नहीं होंगे माइनस, तो इसका मतलब ये है कि जब हम 7x में से 5z को माइनस करेंगे, कब माइनस होंगे, जब दोनों के ऑर्डर सेम हो, है ना। हमें ये चेक नहीं करना है सेम है या नहीं है, हमें कंडीशन बतानी है कि ये माइनस हो सकते हैं, तो क्या कंडीशन है, कंडीशन ये होगी कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, क्लियर है। अब जब नया मैट्रिक्स बनेगा 7x माइनस 5z को सिंप्लीफाई करने के बाद, तो
तो उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका ऑर्डर भी तो वही होगा जो इन दोनों इंडिविजुअल का ऑर्डर है। समझ रहे, जैसे यहाँ हमने एक एग्जांपल दिया, क्योंकि ये दोनों इक्वल है तो जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है, क्योंकि n की वैल्यू p के इक्वल भी है। आप यहाँ n के प्लेस पर p रख सकते हैं या p के प्लेस पर n रख सकते हैं, तो भी तो इक्वल है। तो समझिए जो नया ऑर्डर होगा, जो नया मैट्रिक्स होगा उसका जो ऑर्डर है माइनस करने के बाद जो बनेगा उसका जो ऑर्डर है या तो ये होगा या ये होगा। तो हमें क्या करना है, हमें ऑप्शन मैच करने हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन होगा नहीं, इन दोनों में से कोई ना कोई सा होगा। सेकंड ऑप्शन यस, 2 into n। ठीक है, थर्ड नहीं होगा, n into 3 हमारा कोई ऑप्शन नहीं है, फोर्थ भी नहीं होगा। क्लियर है, बात आई समझ में? बहुत सिंपल सा है, बस आपको थोड़ा सा समझना है कि ये दोनों तभी माइनस होंगे जब ये दोनों इक्वल हो, इक्वल होने चाहिए। और जो नया मैट्रिक्स बनेगा वो भी, उसका भी ऑर्डर यही होगा जो इन दोनों का है, क्योंकि दोनों इक्वल है। क्लियर है, जब दोनों इक्वल है तो तीसरा ऑर्डर भी वही होगा। बात आई समझ में? तो हमारा इसका ऑप्शन होगा बी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।